जैसे आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर करना है, तो आपको यूज किसका किसका है। जैसे क्लास 11th में आप देखेंगे तो पहला चैप्टर का नाम है सेट्स, दूसरा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, आप अगर बुक खोलेंगे। तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चौथा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये नहीं करना है, इसको छोड़ सकते हो। पांचवा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी छोड़ सकते हो, ठीक। छठा चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये करने हैं आपको, ये सब करने हैं, सेट्स करना है बेसिक के लिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। रिलेशन फंक्शन, जो हम फंक्शन अभी कर रहे हैं, रिलेशन स्किप कर सकते हो, फंक्शन करना है आपको। रिलेशन भी करना कोई दिक्कत नहीं, बट इसको यू कैन स्किप, ये कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार फॉर्मूला देख लो, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा, इस तरह से। छठा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, ये करना है आपको, ठीक है। तो ये करने हैं, ये करने हैं। सातवां चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैकबोन है आपके बेसिक प्रोबेबिलिटी का, काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो इसमें है। आठवां है बाइनोमियल थ्योरम, इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अक्सर यूज होता है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पीछे यही स्टोरी है, बाइनोमियल थ्योरम ही चलती है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है उसके पीछे ये स्टोरी है, ये फॉर्मूला उसी से डिराइव हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। नाइन्थ है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसके जो फॉर्मूले हेल्पफुल है काफी, कि वो सम ऑफ एपी का एन टर्म का सम, एसएन का फॉर्मूला क्या है, जीपी के एसएन का फॉर्मूला क्या है, सो दिस यू कैन डू, ये सब हेल्प करेगा। 10th है स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन स्किप कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा फॉर्मूला आपको पता, कई बार ना 2 पॉइंट दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी कैलकुलस में ही, कि कोई लाइन है उसका स्लोप पैरेलल है, तो उसमें उस तरह का कॉन्सेप्ट है, दिस यू कैन जस्ट रिवाइज कर लो एक बारी। 11th चैप्टर है आपका क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आई थिंक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसमें वो है 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये छोटा चैप्टर है, ये कर सकते हो। यस सर। आई थिंक मैंने छोड़ा तो नहीं कोई, कोनिक सेक्शन छूट गया, ये 12th है आई थिंक, ये है ना, 3D ज्योमेट्री 12th है। 11th है हमारा, ये 12th चैप्टर है। 11th है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या है, वही सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वही इसमें है, ये 4 चैप्टर 11th में। 12th 3D है, ये भी कर सकते हो। अब बचा कौन सा चैप्टर, 11 12 हो गया, 13वां चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड, ये एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये बैकबोन है हमारा कैलकुलस का, जो हम पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, तो ये आपको करना ही है, तो दिस यू हैव टू डू। और 14th है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये छोड़ दो, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं करना। 15th है आपका, जो 15th चैप्टर है, देखो मैंने 2019 में 11 12 पढ़ाना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि कौन सा चैप्टर कौन सा है, क्योंकि मैं 11 12 में दिल्ली में ही पढ़ाता था एनसीईआरटी, मुझे लगभग अभी भी याद है किस नंबर पे कौन सा चैप्टर है, क्योंकि 19 में लास्ट टाइम मैं 11 12 पढ़ाया था मोस्टली एनसीईआरटी स्पेशली, लेकिन ये रह जाता है दिमाग में। 15 जो है आपका, आई थिंक 15 इज स्टैटिस्टिक्स, सो स्टैटिस्टिक्स यू कैन स्किप, इसमें वो बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो है, हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, ये सब हमारे अभी काम का नहीं है, क्योंकि जैम गेट में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो इसको स्किप। और 16 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, दिस यू हैव टू डू, क्योंकि ये पूरा जैम और गेट के सिलेबस में भी है, इसमें है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, हालांकि ये 11th में नहीं है, 11th में जस्ट है बेसिक, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम वाला, जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सटेंडेड, ये काफी यहाँ पे यूज होता है, तो ये वाली चीज यूज होगी। तो ये हो गया आपका 11th एनसीईआरटी का, तो स्किप कर सकते हो 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, इधर स्किप कर सकते हो आप, जस्ट 14 15, बाकी एक बार रिवाइज कर लो, जस्ट गो थ्रू एग्जांपल्स, जस्ट गो थ्रू एग्जांपल सॉल्व कर लो तो भी रिकॉल हो जाएगा। एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एक्सरसाइज भी जस्ट सॉल्व कर लो, अदरवाइज एग्जांपल सॉल्व कर दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ये है, जस्ट एग्जांपल सॉल्व कर लो, फॉर्मूले एक बार सारे चैप्टर के याद कर लो, दैट्स ऑल। 12th में जो है, अगर आप 12th का एनसीईआरटी देखोगे, सो इन 12th एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है वो यही है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ रिलेशन स्किप कर सकते हो, फंक्शन करना है, तो इस फंक्शन में क्या है, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये है इसमें।
हाँ, इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब यहाँ पे है, ये करना है। दूसरा चैप्टर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे 11th का थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो वो करना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही है, फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी है। फॉर्मूले याद हो थोड़े बहुत तो वो कई बार यूज हो जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, कभी कभी आता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कि साइन वर्स एक्स एक एंगल है जिसकी वैल्यू -π/2 से π/2 में आएगी, तो ये देख सकते हो डोमेन रेंज क्या है। और तीसरा चैप्टर आपका यहाँ मैट्रिसेस है। सो दिस मैट्रिसेस इज द बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा यहीं से शुरू होता है। फोर्थ चैप्टर इज डिटर्मिनेंट, तो ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाउंडेशन है लीनियर अलजेब्रा का, जो आपके सिलेबस में है उसका एक फाउंडेशन है। इनफैक्ट इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैम गेट में 11-12 लेवल के। पांचवा चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जहां खत्म होता है 11th में, वहां से ये स्टार्ट होता है। फिर 6th है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब है इसमें। सो 7वां है इंटीग्रल्स, ठीक है, तो इसमें आसान क्वेश्चन है, दिस यू कैन डू। 8th है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये है। इसमें एरिया फाइंड करना है, जो जैम में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, एरिया निकालना। 9th है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में ही नहीं है, जहां मैथमेटिक्स वाले उनके सिलेबस में मिलेगा। और 10th चैप्टर यहाँ पे है, 12th का है ये, तो 12th क्लास में जो 10th चैप्टर है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो कि नहीं करना है हमें, और ये आपको नहीं करना अभी बेसिक्स के लिए। 11th है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ये भी नहीं करना 12th वाला। 11th वाला बस इसलिए करना था 3D क्योंकि वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, जो आपको काम आएगा आगे। यहाँ पे नहीं करना 12th वाला ये। और 12th चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये नहीं करना है आपको। और 13th चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, तो ये करना है आपको। इस क्लास 12th का जो 13 चैप्टर, ये टोटल 2 पार्ट का बुक है। एक बुक में 6 चैप्टर है और दूसरे बुक में 7 चैप्टर है। तो इसमें आपके वो हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये इसमें है टोटल। हाँ, डिस्क्रीट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे इसमें। तो जस्ट यू हैव टू डू दिस चैप्टर्स। देख लो, लिस्ट वीडियो में दिख ही जाएगा या भेजूंगा अभी इसका पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये सब चैप्टर छोड़ दें, 9, 10, 11, 12 नहीं करना है। बाकी चैप्टर पर जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला देख लेना है और कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेना है ताकि दिमाग में फिट हो जाए फॉर्मूला, बस। एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आपके पास अभी टाइम है, इफ यू कैन अफोर्ड, देन एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन कहीं मत देखो, खुद से सॉल्व करो, तो जस्ट वो हो जाएगा इस तरह से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चैट में क्या लिख रहा है नवल? सर मेरा आवाज आपके पास नहीं जा रहा है, क्या इशू हो रहा है? नवल आवाज आ रही है? नवल नहीं, वो मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई। हाँ पहले नहीं आया। हाँ अभी ठीक है, अब सुन पा रहा हूँ। आज का पीडीएफ चेक कर लीजिए। हाँ अभी सारे पीडीएफ जो सेव कर वही भेजूंगा मैं, ठीक है। तो आज ये स्टॉप करते हैं, ओके। कल सेम टाइम पे क्लास होगी 8 to 10 अभी, ठीक है। बाकी आप लोग बेसिक्स एक बार 11, 12 अपने तरफ से कंप्लीट कर लीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो 1 सप्ताह में कंप्लीट कर सकते हैं, ये है, ठीक है। तो 11, 12 जो चैप्टर बताया मैंने एक बार जस्ट कंप्लीट कर लो, और हम लोग बेसिक्स वो करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये बेसिक फाउंडेशन है जैम और गेट कोर्स का, ठीक है। चलिए तो आज ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।